इसके पहले क्लास में हमने डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में जाना था कि डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से पार्ट पर कौन कौन सा काम होता है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तो आज हम डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर की पहली लैंग्वेज DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड और सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो आपका एक SQL का सबसेट है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से कुछ हम टेबल का इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मुझे अगर टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हमको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड को यूज करना पड़ता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पहला कमांड है आपका क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड की मदद से आप एसक्यूएल के अंदर न्यू टेबल को क्रिएट करते हैं। तो नए टेबल को का स्ट्रक्चर स्कीमा क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट कमांड को यूज करते हैं। क्रिएट कमांड के अंदर हमको टेबल का नाम, कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप देना होता है। ऑरिकल और एसक्यूएल के बहुत सारे डेटा टाइप हैं जिनको यूज करके हम इन कमांड्स के जरिए डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप टेबल का क्रिएट कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि अगर आपको क्रिएट कमांड यूज करना है तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि जब भी आप टेबल का नाम रखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि वो 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाम पर अल्फाबेट, नंबर, स्मॉल लेटर आप सब यूज कर सकते हैं, पर टेबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। एसक्यूएल के जो भी रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप टेबल का नाम रखने के लिए यूज नहीं करेंगे। क्रिएट कमांड को यूज करने के लिए आपके पास सिंटेक्स अवेलेबल है। आप लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं रूल्स को फॉलो करके आप नाम रखते हैं। देन कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, उसकी साइज। ऑरिकल और एसक्यूएल में जिन डेटा टाइप्स को हम यूज करते हैं उनकी मेमोरी एलोकेशन की साइज बहुत ज़्यादा होती है। वो 2000 बाइट के आसपास मेमोरी एलोकेट करते हैं, कुछ तो 2 GB के आसपास करते हैं। इसीलिए साइज देना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम जितनी मेमोरी की ज़रूरत है उतना ही मेमोरी स्पेस ले सकें। तो जितने कॉलम्स आप बनाना चाहते हैं उतने कॉलम्स का नाम आप लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और साइज आप डिनोट करते हैं। टेबल का नाम आप टेबल जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसका जो नाम आप रखना चाहते हैं। कॉलम, टेबल के अंदर की वो कॉलम, स्पेसिफाइड कॉलम जिसको आप नाम देते हैं। डेटा टाइप, कॉलम के अंदर जो वैल्यू एक्सेप्ट करने वाला है वो, उसके डेटा टाइप को आप डिनोट करते हैं कि किस टाइप की वैल्यू कॉलम के अंदर पर डालनी है। मान लीजिए मैं स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। तो हम जो क्यूरीज जनरेट करेंगे वो होगी आपकी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट। 3 कॉलम मैं इस पर बनाने जा रही हूँ। पहले कॉलम का नाम है कॉलेज आईडी, जिसका डेटा टाइप है नंबर, क्योंकि आईडी हम नंबर पर देंगे और 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर आईडी के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने साइज ले ली 2। कॉलेज का नाम, वेरकेर डेटा टाइप, ये जो डेटा टाइप आपको वेरकेर दिखाई दे रहा है, वेरकेर डेटा टाइप एसक्यूएल और ऑरिकल के ऐसे डेटा टाइप हैं जो ऑल टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम वेरकेर को यूज करते हैं। वैरकेर डेटा टाइप के अंदर आप जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डालेंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। साइज मैंने दे दी है 30। तीसरी फील्ड मैंने बनाई है ब्रांच, जिसकी साइज मैंने दी है 10। जैसे ये क्यूरी आप लिखने के बाद एंटर दबाते हैं, एसक्यूएल में नीचे लिख कर आता है 1 टेबल क्रिएटेड, ये आपको आउटपुट पर दिखाई देगा। और अंदर डेटाबेस का मतलब है आपका छुपा हुआ जो आप नहीं देख पा रहे हैं। अंदर पर आपको इस तरीके की एक टेबल बन जाएगी जिसके 3 कॉलम होंगे, कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम और ब्रांच। देन उसके बाद आपके पास जो है, जब हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, 3 कॉलम बना ली, हमने टेबल क्रिएट कर लिया, तो अगर अब इस टेबल पर किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन करना है उसके स्ट्रक्चर पर,
तब हम DDL के अल्टर कमांड को यूज करते हैं। अल्टर कमांड की मदद से एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। जो टेबल मैंने अभी बनाई उस पर यदि मुझे नए कॉलम को ऐड करना है तो नए कॉलम को ऐड करने के लिए अल्टर कमांड के साथ ऐड क्लॉज को यूज किया जाता है। सिंटेक्स है आपका अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल पहले से बनी हुई होनी चाहिए और अभी हमने क्या टेबल बनाई थी आपकी स्टूडेंट। ऐड नए कॉलम का नाम जो आप ऐड करना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप, उसकी साइज। एक क्यूरी में जनरेट कर रही हूँ कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल है जिस पर मैं CGPA नाम की एक कॉलम को एंटर करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ। तो हम क्यूरी जनरेट करेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट, देन ऐड क्लॉज लगाएंगे। क्या नाम रखना चाहती हूँ कॉलम का? CGPA नंबर। तो हमने लिख दिया CGPA नंबर और सेमीकोलन। आउटपुट पर मिलेगा कॉलम अटैच्ड। इस तरीके से आपके टेबल पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम और ब्रांच के बाद अटैच हो जाएगा आपका CGPA। तो ये आपकी 4 कॉलम जो है वो आपने जनरेट कर ली। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई कॉलम बनाई है और उस कॉलम का यूज नहीं है, उस कॉलम को आप हटाना चाहते हैं, तो टेबल में से कॉलम को ड्रॉप करने के लिए अल्टर कमांड के साथ ड्रॉप क्लॉज को यूज किया जाता है। सिंटेक्स है अल्टर कमांड, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम, जिस कॉलम को हम जो है हटाना चाहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया कि स्टूडेंट नाम की टेबल में जो CGPA कॉलम है उसको ड्रॉप करना है। तो हम क्यूरीज फायर करेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ड्रॉप कॉलम, कॉलम भी क्लॉज है आपका, देन CGPA। जैसे ही आप इस क्यूरीज को जनरेट आप एंटर करेंगे, आपका जो कॉलम है CGPA वाला जो हमने ऐड किया था वो ड्रॉप हो जाएगा। अब यदि आप कॉलेज में आप टेबल के अंदर किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन मतलब आप कॉलम की विड्थ चेंज करना चाहते हैं, डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तब आप अल्टर कमांड के साथ मॉडिफाई क्लॉज को यूज करते हैं। सिंटेक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम का नाम जिस कॉलम का आप चेंज करना चाहते हैं, न्यू डेटा टाइप और न्यू साइज। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपकी स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है जिसके अंदर मैंने कॉलेज के नेम के अंदर 30 कैरेक्टर को लेने का इनपुट डाला था। मैंने लिखा था कि 30 कैरेक्टर आप डाल सकते हैं। अब मैं क्यूरी जनरेट कर रही हूँ कि जो कॉलेज नेम नाम का कॉलम है उसके अंदर मैं 40 कैरेक्टर इनपुट कर सकती हूँ। तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट है आपकी, देन मॉडिफाई क्लॉज और ब्रैकेट में लिखेंगे आप कॉलेज का नाम जिस कॉलम का डेटा टाइप या साइज आप बदलना चाहते हैं। मैं यहाँ पर साइज चेंज करने जा रही हूँ, तो मैंने लिखा कॉलेज नेम, एज इट इज डेटा टाइप varchar और देन 30 की जगह पर साइज क्या कर दिया मैंने 40। जैसे ही आप ये करेंगे तो अब आपके कॉलेज नेम वाली कॉलम पर आप 40 कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अल्टर कमांड यूज करते हैं, अल्टर कमांड की मदद से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं, कॉलम के साइज और डेटा टाइप को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बट कुछ टास्क ऐसे हैं जो आप अल्टर कमांड की मदद से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जिसमें पहला टास्क है कि अल्टर कमांड की मदद से आप टेबल का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अल्टर कमांड की मदद से कॉलम का नाम भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये 2 काम आप अल्टर कमांड की मदद से नहीं कर सकते हैं। DDL के बाद अल्टर कमांड के बाद जो तीसरा कमांड है वो है आपका ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड आप यूज करते हैं जब टेबल के अंदर के ऑल रिकॉर्ड्स को रिमूव करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स, तब ट्रंकेट कमांड को यूज किया जाता है। ट्रंकेट कमांड रिकॉर्ड को तो डिस्ट्रॉय करता है पर टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। जो टेबल की कॉलम है वो एज इट इज वैसी की वैसी बनी रहती हैं। उसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू डाले हैं तो आप उस वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं।
सिंटेक्स है ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। एग्जाम्पल कि स्टूडेंट नाम की टेबल पर कॉलेज ने ये अथॉरिटी दी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने पहले डाल रखी है स्टूडेंट नाम के टेबल पर उसको रिमूव करना है नए बैच के लिए। तो हम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे ही एंटर करेंगे स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर के ऑल रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर एज इट इज वैसी का वैसी बना रहेगा। ट्रंकेट कमांड के बाद जो नेक्स्ट कमांड आता है आपका वो है रीनेम कमांड। अभी मैंने आपको बताया कि अल्टर कमांड की मदद से आप टेबल का नाम नहीं बदल सकते हैं, आप कॉलम का नाम नहीं बदल सकते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है कि भाई टेबल का नाम बदलने की ज़रूरत हमको पड़ती है, तो DDL ने उसके लिए आपको रीनेम टेबल कमांड अवेलेबल करा रखा है। यदि आप अपने टेबल के डेटा को, जो भी आपका डेटा है उस डेटा को इफेक्ट किए बिना आप उस टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं रीनेम कमांड। रीनेम कमांड का सिंटेक्स है रीनेम टेबल, टेबल का नाम, टू इज अ क्लॉज, न्यू टेबल नेम, जो भी आप रखना चाहते हैं। मेरी स्टूडेंट नाम की टेबल मैंने बना रखी थी, मैं उसका नाम चेंज करके स्टूडेंट इन्फो रखना चाहती हूँ। तो मैं क्यूरी जनरेट करूंगी रीनेम स्टूडेंट टू स्टूडेंट इन्फो। तो अब मेरी टेबल का नाम स्टूडेंट की जगह पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इन्फो। रीनेम कमांड के बाद जो नेक्स्ट कमांड DDL में आता है वो है ड्रॉप कमांड। जब आप टेबल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ट्रंकेट कमांड क्या करता है, टेबल के अंदर के ऑल रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है पर स्ट्रक्चर वैसी का वैसी रहता है। अब आप टेबल के स्ट्रक्चर को मेमोरी से हटाना चाहते हैं, आप रिमूव करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं ड्रॉप कमांड को। ये कमांड एग्जिस्टिंग टेबल को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस के अंदर से किसी टेबल को रिमूव करना है तब ड्रॉप कमांड को यूज करते हैं। सिंटेक्स है आपका ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। आप इसके अंदर पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि कॉलेज अथॉरिटी ने कहा कि जो स्टूडेंट नाम की टेबल है जो डेटाबेस के अंदर, उसको डिलीट कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो हम क्यूरीज जनरेट करेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का मेरा स्टूडेंट, तो मैंने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट कमांड पूरे के पूरे स्टूडेंट टेबल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है मेमोरी से। इस तरीके से हम DDL कमांड को यूज करके डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उस टेबल का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़रूरत ना होने पर हम स्ट्रक्चर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमको वैल्यू डालनी है तब हमको दूसरे DML के कमांड यूज करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे DML के कमांड्स।